जय श्री राम। देखिए, भारत के एक गांव को इस्लामिक स्टेट घोषित कर दिया गया है। क्या ये सच है या झूठ है, इसके बारे में जानेंगे। और इस्लामिक स्टेट क्या होता है और कहाँ की ये खबर है, क्या बात चल रही है, उसके बारे में भी जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कहाँ की बात हो रही है। ये है हमारे प्यारे भारत का नक्शा। इसमें से एक स्टेट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में यहाँ पर मुंबई से 70 किलोमीटर की दूरी पर एक गाँव पड़ता है पड़गा। इस पड़गा गाँव को ही कहा जा रहा है कि इसको इस्लामिक स्टेट घोषित कर दिया गया है। अब ये ऐसा क्यों हुआ? देखो, एक एजेंसी है एटीएस, एंटी टेररिज्म स्क्वाड। ये क्या करते हैं? आतंकवादी गतिविधि को देखते हैं कि कहाँ पर आतंकवाद फैल रहा है। ये भारत की एक एजेंसी के तौर पर काम करती है और उनको ढूंढती है। तो ये जब यहाँ पर इस गांव में पहुंची तो इन्होंने देखा कि यहाँ पर की जनसंख्या लगभग 83% क्या है, मुसलमान की जनसंख्या है। और यहाँ पर ज़्यादातर कानून किसके चल रहे हैं? मुसलमानों के कानून चल रहे हैं। अब इसमें से एक नाम, जब इन्होंने जांच पड़ताल करी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो एक नाम सामने आया साकिब नाचन का। अब ये साकिब नाचन के साथ कहा जा रहा है कि ये वही बंदा है जिसका संबंध किससे, 2003 में जो मुंबई में ब्लास्ट हुए थे उसमें भी इसका नाम आया था। और साथ में इसका नाम ISIS के साथ भी जुड़ा हुआ है। अब ये ISIS क्या है? तो ISIS एक इस्लामिक संगठन है जो कि कहता है कि पूरी दुनिया में हम क्या करेंगे, अपना यानी कि इस्लाम का राज लाएंगे। इसके लिए ये क्या करते हैं, टाइम अनुसार वीडियो भी जारी करते हैं जिसमें ये काफिर यानी कि जो मुसलमान नहीं है उनको मारते हुए दिखाई देते हैं। कई बार एक मुसलमान को ऐसे, मुसलमान नहीं, कई बार किसी नॉन मुसलमान को यानी कि जो मुसलमान नहीं है, चाहे वो यहूदी हो हिंदू हो, उसको बिठाया और उसको सर पर गोली मार दी। ऐसी वीडियो आती रहती है टाइम अनुसार। ठीक है। अब ये क्या है कि इस्लामिक स्टेट घोषित हो गया है, तो ऐसी अभी कोई खबर नहीं है कि इस्लामिक स्टेट सच में घोषित हो गया है। पर अगर इस्लामिक स्टेट घोषित हो जाता है तो क्या फ़र्क पड़ेगा उससे? तो देखो, सबसे पहली बात तो अगर कोई चीज़ इस्लामिक स्टेट, कोई गांव इस्लामिक स्टेट घोषित हो गया तो वहाँ पर शरिया का लॉ चल जाएगा। शरिया कानून क्या है? शरिया कानून है इस्लाम यानी कि मुसलमानों का कानून। यानी कि जब मोहम्मद साहब इस धरती पर आए तो उन्होंने कुछ नियम बनाए कि इस काम के लिए ये सज़ा मिलेगी, या अगर ये गलती करी तो ये सज़ा मिलेगी। जैसे अगर चोरी करते हुए पकड़े गए तो हाथ, दोनों के दोनों हाथ काट दिए जाएंगे। ये है शरिया लॉ। हमारे यहाँ क्या होता है, चोरी करने पर क्या होगा, या तो पुलिस उसको कुछ कहेगी नहीं, या फिर उस पर जुर्माना लगा देगी 2-4 हज़ार रुपये का, या ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 दिन की जेल हो जाएगी। पर वहाँ पर क्या होता है, चोरी करने पर हाथ काट दिए जाते हैं। इसीलिए देखोगे तो सऊदी अरब में क्या है, बिल्कुल भी कोई भी व्यक्ति चोरी बिल्कुल भी नहीं करेगा। वो मर जाएगा पर चोरी के बारे में सोचेगा भी नहीं। वहाँ पर आप सुनना छोड़ करके चले जाओ तो वहाँ पर सुनने को वो उठा करके नहीं ले जाएंगे, क्योंकि अगर आप चोरी करते हुए पकड़े गए तो आपके हाथ गए। इसीलिए वहाँ पर जो है ज़्यादातर अपराध नहीं होते इस टाइप के। पर इसके साथ साथ बुराई की चीज़ क्या है, वहाँ पर जो ये है, अगर शरिया कानून आ गए तो मुस्लिम औरतों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार माना जाता है शरिया कानून, क्योंकि उनकी पढ़ाई क्या करवा दी जाएगी, बंद करवा दी जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम औरतों को कितना पढ़ने का अधिकार दिया जाएगा, 5वीं कर ले या 8वीं कर ले, बस। इससे ज़्यादा उनको पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा अगर वो घर से बाहर निकलना चाहती है तो सबसे पहले उनको बुरखे में ही जाना पड़ेगा। बुरखे के अलावा वो घर से बाहर निकल ही नहीं सकती। इसके अलावा अपने साथ किसी एक मर्द को जरूर लेकर जाना पड़ेगा, चाहे वो उसका भाई हो, चाहे वो उसके पिता हो, या उसके हस्बैंड हो, या उसका बेटा हो, पर एक मर्द को उसके साथ जाना ही पड़ेगा। नहीं तो वो क्या करेगी, वो अपने घर से बाहर भी नहीं निकल सकती। अगर घर से बाहर ऐसे निकली हुई मिल गई, वो भी बिना बुरखे के या अपने साथ बिना किसी को साथ ले जाए मिल गई, तो उसको सज़ा मिलेगी। ठीक है। इसके अलावा जो नॉन मुस्लिम होते हैं, जैसे हिंदू हो गए, सिख हो गए, ईसाई होगी, इन पर क्या फ़र्क पड़ता है? तो सबसे पहले अगर कोई इस्लामिक स्टेट है तो इन जो बाकी धर्म है तो उनको दबाया जाता है, या तो उनको कहा जाता है देख भाई चुपचाप करके इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले। जैसे कि पाकिस्तान में देखोगे तो होता हुआ है, पहले वहाँ पर हिंदुओं की जनसंख्या काफ़ी सारी थी। अभी क्या हो गया, हिंदू वहाँ लगातार कम होते जा रहे हैं। ज़बरदस्ती वहाँ की लड़कियों को उठा करके ले जाते हैं और उनकी किसी मुसलमानों के साथ शादी करवा दी जाती है ताकि उनका धर्म बदल दिया जाए। और जो हिंदू लड़के होते हैं तो उनको ज़बरदस्ती इस्लाम धर्म में परिवर्तित करवा दिया जाता है। पर फिर उसके बाद क्या होता है, अभी ज़बरदस्ती करवाया तो क्या होगा, उनके जो बेटे पैदा हो गए वो क्या करेंगे,
प्राउड टू बी मुस्लिम। तो ये क्या होता है, थोड़े दिन के लिए क्या करेंगे, हम मुसलमान बन गए तो हमें गुस्सा आएगा कि यार हमारा धर्म परिवर्तन करवा दिया, पर 2-4 साल के बाद हम कहने लगे, खुद ही वे कहते हैं कि प्राउड टू बी ए मुस्लिम, प्राउड टू बी ए मुस्लिम, हमें गर्व है कि हम मुस्लिम हैं, क्योंकि वही मानसिकता हो जाती है ये लोगों की। ठीक है, तो उसके अलावा क्या कहा जाता है, अगर तू अपने धर्म को जारी रखना चाहता है तो क्या करेगा, तू एक टैक्स देगा, यानी कि जिसको बोलते हैं जजिया कर। तो इस तरीके की चीज़ें जो होती है इस्लामिक राष्ट्र में होती है, और आज भी ये चीज़ें चल रही है बहुत सारे देशों में। पर फिलहाल अभी भारत में ऐसा कुछ हुआ है, किसी गांव में ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा कोई खबर नहीं है, पर आगे भी नहीं होगा इसकी भी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि अगर मुसलमान देखो मेजोरिटी में आ जाते हैं तो दिक्कत वहाँ पर वो करते हैं, ये सही बात है। मिलेगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।